नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री राम क्लासेज बीकानेर की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जनजातियाँ और आपकी बहुत बार ये आपके कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी जनजातियों वाला टॉपिक क्यों नहीं शुरू किया। तो आओ हम जनजातियों वाला टॉपिक शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत ही पुनः करते हैं। आओ देखें, तो हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। तो प्यारे मित्रों, जनजातियों के अंदर हम देखें तो राजस्थान में आते हैं। राजस्थान के अंदर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनजाति, सर्वाधिक जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये आप देख रहे हो, सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में निवास करती है, तो हम बताएंगे उदयपुर में निवास करती है। यही प्रश्न आगे पूछ लेते हैं कि ये जनजाति आपको पूछे कि ये जो जनजाति है प्रतिशत के आधार पर कहाँ निवास करती है। तो प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो ये जनजाति प्रतिशत के आधार पर निवास करेगी सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में। कहाँ पर निवास करेगी? बांसवाड़ा में करेगी। कितना प्रतिशत? 72.30%। यानी कहने का मतलब सर्वाधिक जनजाति निवास जो करती है वो तो ये उदयपुर है। और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो हम क्या बताएंगे? बांसवाड़ा में निवास करती है, जो बांसवाड़ा यहाँ पर है। प्यारे मित्रों, यही प्रश्न हमें थोड़ा हट करके पूछ लेते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं, यानी कम से कम जनजाति हम देखें तो वो निवास करती है बीकानेर में। कहाँ निवास करती है? बीकानेर। ये आपके सामने मानचित्र में बीकानेर दर्शाया गया है, यहाँ निवास करती है। यही बात हमें पूछे कि प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जनजातियाँ निवास कहाँ करती है, तो प्यारे मित्रों वो नागौर में। हम ऐसा कह सकते हैं कि नागौर में नगण्य जो जनजाति है, नगण्य जनजाति पाई जाती है। बहुत ही कम जनजातियाँ निवास करती है। कितनी प्रतिशत? 0.20% जनजातियाँ निवास करती हैं। तो ये राजस्थान का आप नक्शा देख रहे हो। हम सर्वाधिक बता सकते हैं, प्रतिशत के आधार पर बता सकते हैं, न्यूनतम बता सकते हैं और न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर हम जनजातियाँ बता सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ऐसा हम जो जनजाति पढ़ते हैं, पटवारी में है, वीडियो में है, ये जो राजस्थान पुलिस में है आपके कोर्स में जनजातियों वाला, तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो जनजातियां हैं, हम 8 जनजातियों के बारे में जिक्र करते हैं। 2 जनजातियां आपके नहीं है, एक तो घुमंतु जनजाति जो कालबेलिया है, गाड़िया लोहार है इनका, और ये 8 प्रकार की जनजाति हम क्रमनुमा पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपके सामने दिखाई दे रही है ये मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। प्यारे मित्रों, मीणाओं के बारे में हम गहन से अध्ययन करेंगे कि मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, इनका गुरु कौन था, इनका गोत्र क्या है, छेड़ा फाड़ना क्या है, ये सभी का सभी इसमें हमें पढ़ेंगे। तो मीणा जो जनजाति है ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। प्यारे मित्रों, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति पूछे तो भी कौन सी बताएंगे? मीणा बताएंगे। फिर पूछते हैं कि राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? दूसरी बड़ी जनजाति है भील। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी भील जनजाति है। और ये जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। जो भील है ये सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। ये जो चित्र देख रहे हैं ये भीलनी का चित्र है, इधर देख रहे हैं ये मीणा का चित्र है। और मीणा सर्वाधिक निवास करते हैं जयपुर, यानी जयपुर के आसपास टोंक है, दौसा है, सवाई माधोपुर तक ये जनजाति निवास करती है। कौन सी? मीणा और भील उदयपुर में। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजातियाँ, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है ग्रासिया। ये जो बहनें दिखाई दे रही हैं ये ग्रासिया जाति की औरतें हैं। इसके देखिए हार श्रृंगार सभी दिखाए गए हैं। ग्रासिया, प्यारे मित्रों, ग्रासिया सी से सर्वाधिक कहाँ निवास करती हैं? ये सिरोही में निवास करती है। ये जनजाति ग्रासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। और ये कहाँ निवास करती है? ये सिरोही के अंदर निवास करती है। आओ हम चौथी बड़ी जनजाति देखें, उसका नाम है सहरिया। सहरिया जनजाति के बारे में पूछते हैं कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? सहरिया जनजाति 12 में। और 12 की 2 तहसीलें हैं, किशनगंज और साहेबाद, वहाँ पर ये जनजातियाँ निवास करती है। कौन सी? सहरिया। ये चित्र आप देख रहे हो, ये सहरिया जाति के चित्र है, उसकी संस्कृति दिखाई गई है।
आओ 4 के बाद और देखें कौन सी जनजातियां हैं। 5वीं जनजाति, 5वीं है कंजर। प्यारे मित्रों, कैसे कंजर जाति, जो 5वीं जाति कैसे कंजर, कैसे कहाँ पर, कोटा में सर्वाधिक ये जाति कंजर जाति है, ये कोटा में निवास करती है। सांसी, आओ 6ठी जनजाति हम पढ़ेंगे सांसी। सांसी सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं, भरतपुर में निवास करते हैं। कहाँ भाई, सांसी जाति भरतपुर में निवास करती हैं। ये कोई सांसियों का नृत्य दिखाया गया है, औरतें देखो नृत्य कर रही है इसमें, और इसमें कंजर जाति के जो लोग हैं वो अपना संगीत कर रहे हैं। इसमें ये औरत नृत्य करेगी, नृत्य की तैयारी कर रही है, अभी नृत्य करेगी। आओ 7वीं जनजाति पढ़ेंगे डामोर। प्यारे मित्रों, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर, डै से डामोर है, डै से डूंगरपुर। डूंगरपुर की एक सिमलवाड़ा पंचायत है, वहाँ पर ये 99% निवास करती है। कौन सी जाति, डामोर। आओ 8वीं जाति पढ़ेंगे कथोड़ी। प्यारे मित्रों, कथोड़ी जाति, कैसे कथोड़ी, कैसे कोटड़ा, कैसे कथोड़ी, कैसे कोटड़ा। और ये कोटड़ा कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। यहाँ पर ये कथोड़ी जाति निवास करती है। आप ये जो चित्र देख रहे हो ना, ये चित्र, ये देखो यहाँ पर एक औरत खड़ी है। इनका ये चित्र कोई नृत्य का चित्र नहीं है। ये किसका चित्र है, आप थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर सकते हो, फड़का। ये कमेंट में लिखोगे, कमेंट में लिखकर बताओ। मैंने आपको पहले भी बताया कि कथोड़ी जाति में फड़का क्या है। हाँ शाबाश, कमेंट लिखो, फड़का क्या है, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि फड़का क्या है। प्यारे मित्रों, इन 8 जनजातियों में हम आज एक जनजाति पढ़ेंगे। सर्वप्रथम उस जनजाति का नाम है मीणा। इस जनजाति का नाम क्या है, मीणा, जो राजस्थान की 1 नंबर जनजाति है, प्रथम जनजाति है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। हाँ कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी मीणा जाति तो पढ़ा दी है। कोई बात नहीं, मीणा जाति पढ़ा दी है, फिर भी आपको दोबारा इस नक्शे के आधार पर पढ़ा रहे हैं तो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको मीणा जनजाति के बारे में बता रहा। तो मीणा जनजाति हम देखते हैं सर्वाधिक, शाबाश, मीणा जो जाति है वो सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ, अभी हमने जिक्र किया कि जयपुर, जयपुर के आसपास सर्वाधिक जो जनजाति निवास करती है वो कौन सी है, मीणा। आओ ये जो मीणा है, देखते मीणा शब्द की उत्पत्ति। प्यारे मित्रों, आपका पढ़ा हुआ है, तुम भी आप कमेंट करते रहो। कमेंट में लिखेंगे कि मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो मैं से मीणा और मैं से मत्स्य, किस शब्द से हुई, मत्स्य शब्द से हुई। और मत्स्य का क्या अर्थ होता है, मछली। ये आप चित्र देख रहे हो मछली का, ये मछली है। मीणा जाति की उत्पत्ति किससे हुई, मछली से हुई। तब मीणा को पूछा गया कि आपकी उत्पत्ति मछली से हुई। तो मीणा बड़े परेशान हुए कि क्या मीनाक्षी की संतान है, क्या मछली की संतान है। अपने गुरु के पास गए। गुरु का नाम था मगन मुनि सागर, गुरु का नाम था मगन मुनि सागर। और इस मगन मुनि सागर ने बताया, बेटा आप कोई मछली की संतान नहीं हो, कोई ऐसी मछली नहीं जिसकी आप संतान हो। आप संतान किसके हो, आप इसके संतान हो, मत्स्य अवतार भगवान की। आप किसकी संतान हो, मत्स्य अवतार भगवान की संतान हो। देखा गया गुरुजी ये मत्स्य अवतार भगवान कौन है, तो बताया बेटा ये विष्णु है। ये क्या है, विष्णु का एक रूप है, आप इसकी संतान हो। तो गुरुजी आपने बताया कि मत्स्य अवतार भगवान की संतान है, इसका आप क्या उदाहरण दोगे, इसका कोई हमें सबूत दो। तो उनके गुरु ने बताया, बेटा मैं एक किताब निकालता हूँ। उनकी किताब थी मत्स्य पुराण। कौन सी किताब थी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में देखकर बताया कि आपके गोत्र बताओ। शाबाश, मीणा जाति के गोत्र कितने हैं, गोत्र है 5200। कितने गोत्र बता रहे हैं, 5200। हाँ बड़ा अच्छा है, विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी 5200 गोत्र हैं। कईयों ने पहले खाप भी लिख दिए। देखो मीणा जाति की कितनी खाप, 24 खाप है। तो मीणा जाति के गोत्र 5200 है, खाप कितनी है, खाप है जो है 24 खाप है। हाँ ये भी बता रहे हैं। हाँ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मीणा जाति की उत्पत्ति जो है, हाँ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
हाँ, उसके अनुसार मीणा जाति भीलों का परिवार है, ऐसा लिखा है क्या? हाँ, तो ये मीणा है। तो मीणा जाति की खेप देखें तो 24 है और इसके गोत्र कितने प्यारे मित्रों, 5200 गोत्र है। इसलिए कहते हैं कि मीणा की जो उत्पत्ति है मीन से हुई, मत्स्य या मीन से हुई, मैं से मीणा, मैं से मत्स्य। तो इसलिए मीणा जाति मछली नहीं खाती है। क्या नहीं खाती है? मछली नहीं खाती है। तो प्यारे मित्रों, मीणा जाति की उत्पत्ति के बाद हम आते हैं मीणा जाति देखते हैं। सर्वाधिक वैसे तो जिक्र किया है हमने, सबसे ज़्यादा मीणा जयपुर के आसपास है और सबसे कम मीणा बीकानेर में है। आओ मीणा के कार्य देखें। ये देखो, ये औरत क्या कर रही है? खेतीबाड़ी कर रही है। ये औरत खेती करती है, इसको जमींदार मीणा कहते हैं। वैसे तो मीणा के दो भाग थे, एक तो था जमींदार मीणा और एक दूसरा था, दो प्रकार के मीणा थे। एक को कहते थे जमींदार, ये जमींदार मीणा थे, और दूसरे थे चौकीदार थे। कौन से मीणा थे? चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा, ये तो जमींदारा करते थे। ये जमींदार मीणा है दोनों के दोनों। देखो, ये दूध काटने का काम कर रहा है, दूध निकालने का, पशुपालन का काम कर रहा है। तो ये कौन सा मीणा हो गया? ये जमींदार मीणा हो गया। जमींदारी का काम करता है ये भी। चौकीदार मीणा होते थे, ये क्या करते थे? चौकीदारी करते थे, चौथ वसूली का काम करते थे। देखो, चौकीदार किसका काम करते थे? चौथ वसूली का काम करते थे। और कहते हैं कि जब आमेर रियासत के आसपास ये लोग चोरी कर लेते थे, चोरी करते तो सरकार ने उस पर एक कानून लगाया था। शाबाश, चौकीदार मीणाओं पर कौन सा कानून लगाया? हाँ, जरायम पेशा कानून। बड़ा अच्छा कमेंट देने विद्यार्थी, तो वो लगाया था जरायम पेशा कानून। हाँ, एक उस पर कानून लगाया गया था, उसका नाम था जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून। आपको पूछे मित्रों, जरायम पेशा कानून क्या है, कब लगाया गया? तो कहते हैं 1930 में राजस्थान सरकार के द्वारा उस पर जरायम पेशा कानून लगाया गया। गुरुजी, जरायम पेशा क्या है? जरायम पेशा वो है, ये लोग रात को इन लोगों को 12 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जो लोग हैं उसको थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। इसका नाम था जरायम पेशा कानून। तब इनके गुरु ने कहा कि ये जो चौकीदारी करते हैं, हमारे लोग साथ में चौकीदारी करते हैं, साथ में इस पर आरोप लगा दिया गया कि ये चोरी करते हैं। इसलिए उसके गुरु ने एक मीणाओं की पंचायत बुलाई 1944 में। 44 में एक मीणाओं का सम्मेलन हुआ था और उसका अध्यक्ष पंडित वंशीधर को बनाया गया था। तो वंशीधर जी को इसका अध्यक्ष बनाया मीणाओं का। एक मीणाओं का सम्मेलन हुआ था। फिर कहते हैं कि पूरे भारत में ये जो जरायम पेशा कानून है ना, ये पूरे भारत में 1952 में ये जरायम पेशा कानून रद्द कर दिया गया। तो ये मीणाओं की बात हमने देखी कि मीणा जाति क्या है। अब मीणा जाति का वैवाहिक संबंध, मीणा जाति के विवाह की हम अगर बात करें कि मीणा जाति विवाह कैसे करती है और इनका विवाह क्या है, तो प्यारे मित्रों, आपने इसके विवाह देखे तो इनमें एक प्रथा है छेड़ा फाड़ना। क्या नाम है? छेड़ा फाड़ना। ये क्या चीज़ है? बहुत सारे विद्यार्थी पूछ लेते हैं छेड़ा फाड़ना। हाँ, छेड़ा फाड़ना क्या है? अपनी भाषा में इसको कहते हैं तलाक। छेड़ा फाड़ना को क्या कहते हैं? तलाक कहते हैं। हाँ गुरुजी, ये भीलों में बिल्कुल छेड़ा फाड़ना जो प्रथा है प्यारे विद्यार्थियों, ये इस मीणाओं में भी है, भीलों में भी है। इसका मतलब होता है तलाक। लेकिन ज़्यादातर तलाक को छेड़ा फाड़ना कहते, मीणा जाति इसको छेड़ा फाड़ना कहती है। तो हम पढ़ रहे हैं मीणा जाति। तो मीणा जाति के बारे में हमने जरायम पेशा कानून पढ़ा और देखते हैं उसकी पंचायत। अब तो ये तो दे दिया कि पंचायत का मुख्य पटेल होता है। बिल्कुल, मीणा जाति के पंचायत का मुख्य पटेल होता है। तो उसकी पंचायत, उसके गांव को क्या कहते हैं? आओ, उसके गांव के मीणा अपने गांव को पाल या ढाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाणी। अब पाल, पैसे पाल, पैसे पटेल। पाल का मुख्य कौन हो गया है? पटेल हो गया है। और मीणा जाति की पंचायत दिखा रखी है। ऐसे तो कोई प्रश्न नहीं आता है। ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, चौरासिया पंचायत, प्रांतीय पंचायत, ये पंचायत दिखा रखी है। प्यारे मित्रों, ये तो चलो हम देख लेते हैं कि ये अपने गांव को पाल या ढाणी कहते हैं, जिसका मुख्य पटेल होता है। मीणा जाति है
उसके अंदर ये शब्द है एक ओबरी। शाबाश, ओबरी क्या है और मेवा से क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी और आपको रिपीट करनी है, बतानी है कि ओबरी क्या है और मेवा से क्या है। अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन ओबरी प्यारे मित्रों बोलो बोलो क्या है। ओबरी क्या है? अनाज रखने का स्थान, अनाज रखने का स्थान, अनाज रखने का स्थान। और अपनी भाषा में, हम अपनी भाषा में इसको बखारी कह देते हैं। ओबरी कहो, बखारी कहो, अनाज रखने का स्थान। मेवा से क्या है? मेवा से कहते हैं इस जाति के जंगली जो घर होते हैं, जंगल में बने जो घर होते हैं प्यारे मित्रों, उसको मेवा से कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं मीणा जाति। मीणा जाति पहले ही जिक्र कर चुके हैं, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति जिसने आरक्षण का फायदा लिया तो मीणाओं ने लिया। तो मीणा जाति ये भी हम देखते हैं कि मीणाओं में ये क्या है। अब देखिए आप देवता, प्यारे मित्रों मीणा जाति के इष्ट देवता, इष्ट देवता कौन सा? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा का मुख्य मेला सिरोही में लगता है और प्रतापगढ़ में ही लगता है, लेकिन मुख्य जो मेला सिरोही में लगता है। भूरिया बाबा कौन है? वैसे तो देखें तो भूरिया बाबा कोई लोक देवता है ही नहीं। ये जो मंदिर बना हुआ है सिरोही के अंदर, ये गौतम ऋषि का मंदिर है भूरिया नाम से। ये भूरिया बाबा वाला जो मेला है ये गौतम ऋषि का मंदिर है। और यहाँ पर क्या है कि भूरिया बाबा का जो मेला लगता है वो ठीक है, गौतम ऋषि का मंदिर है और सिरोही में लगता है। लेकिन प्यारे मित्रों हम देखें इसके बारे में तो ये भूरिया बाबा मुख्यतः गोड़वाड़ के मीणाओं का मुख्य देवता है। गोड़वाड़ के मीणाओं का मुख्य देवता। गोड़वाड़ के मीणा जो है, गोड़वाड़ के मीणा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। गुरुजी गोड़वाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है? हाँ, ये भी कमेंट कर किसी ने पूछा है। गोड़वाड़ की मैं पहले ही बता चुका कि हमारे नाग पहाड़ अजमेर से एक नदी निकलती है लूणी। लूणी में आगे बाड़मेर आता है तो बलोत्रा, और बालोत्रा से आगे जो स्थान आता है उससे आगे बाड़मेर, जालोर, पाली, ये सब क्षेत्र किस में आता है? गोड़वाड़ में आता है। यहाँ की जो मीणा है ये भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ये जो बताया आपको भूरिया बाबा की झूठी कसम कौन सी जनजाति नहीं खाती है, तो हम पढ़ते हैं मीणा, और मीणा भी कौन से? गोड़वाड़ क्षेत्र के मीणा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो मीणा जाति है, मीणा जाति अपने मुख्य देवता को क्या कहती है? भुज कहती है। कोई टोटम कहता है, कोई भुज कहता है। मीणा जाति अपने देवता को क्या कहती है? भुज कहती है। एक बार ये पूछा गया कि मीणाओं का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तीर्थ स्थल मानी मीणा जाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो प्यारे मित्रों आपने रामेश्वर घाट, रामेश्वर धाम सुना होगा। ये कहाँ है? ये सवाई माधोपुर में। रामेश्वर धाम है, ये सवाई माधोपुर में है और यहाँ 3 नदियाँ संगम बनाती है। वहाँ पर ये मेला लगता है। कौन सा? रामेश्वर का मेला, रामेश्वर धाम बोलते हैं। बताओ कौन सी नदी, कौन सी नदी के किनारे पर लगता है? चंबल। कौन सी नदी भाई? चंबल, बनास और सीप, इन नदियों के संगम पर रामेश्वर धाम, रामेश्वर घाट जो मेला लगता है, ये मीणाओं का क्या है? तीर्थ स्थल है। हाँ, कई पूछते हैं मीणाओं की इष्ट देवी, मीणाओं की इष्ट देवी या कुल देवी है वो जीर्ण माता है। कौन सी देवी है? जीर्ण माता इसकी कुल देवी है। कौन सी जाति की? मीणा जाति की। मीणा जाति के अंदर हम और देखें तो जो मीणा है, मीणा जाति है, इसके अंदर आ जाओ एक प्रथा और पाई जाती है, आटा साटा। अपनी भाषा में आप अट्टो सट्टो कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं आटा साटा। आटा साटा क्या है? ये जो आप चित्र देख रहे हो, इधर से लड़का जा रहा है और इधर से लड़का आ रहा है। जाना, इस घर में लड़का गया शादी करके ले आया, और इधर का घर का लड़का आया इस घर में शादी करके ले आया। ये आटा सट्टा है। आटा सट्टा में देखिए, जिस परिवार में लड़की की शादी की जाती है उसी परिवार से वधू लाई जाती है। ये कौन सी प्रथा होगी? आटा साटा प्रथा होगी। कहने का मतलब हम अपने घर से लड़की देते हैं
जिस घर में लड़की देते हैं उसी घर से लड़की ले आते हैं, वो अट्टा सट्टा है। आजकल तो इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, सीधी कोई लड़की नहीं दे रहे हैं ना तो अट्टा सट्टा करते हैं। तो ये भी प्रथा किस में पाई जाती है, ये इसमें पाई जाती है। कौन सी जाति में, ये मीणा जाति के अंदर पाई जाती है अट्टा सट्टा प्रथा। प्यारे मित्रों, एक इसमें देखा जाता है कि इसमें कृषि की बात आती है, तो कृषि हम देख लेते हैं। इसमें कृषि भी 3 प्रकार की है। पहले ही बताया था, एक का नाम है हाली बट, कृषि का क्या नाम है, हाली बट, और एक कृषि का नाम है छोटा बट। हाली बट, छोटा बट, हासिल बट। ये कौन सी जाति की बात कर रहे हैं, ये मीणा जाति की बात कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, ये 3 प्रकार की उसमें कृषि भी पाई जाती है, जो कौन सी जाति है, मीणा जाति है। कौन सी जाति, मीणा जाति। तो हमने अभी मीणा जाति के अंदर एक बात हम और भी देख लेते हैं कि मीणा जो जाति है, मीणा जाति में एक प्रश्न हिस्ट्री से पूछते हैं कि मीणा, अब जो आमेर जो क्षेत्र था, आमेर यानी जयपुर के आसपास का क्षेत्र, आमेर जो क्षेत्र है, यहाँ पर कछवा वंश का शासन हुआ करता था। कछवा है वंश, कौन सा वंश, कछवा है वंश। जैसे भारमल है, भगवंत दास है, मान सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है, स्वाई जय सिंह है, ये सब कछवा वंश के थे। तो कहते हैं कि कछवा वंश से पूर्व मीणाओं का राज हुआ करता था, और मीणाओं के अंदर एक व्यक्ति कोकिल देव। वैसे तो मीणाओं का जो आदि पुरुष है, जो इसका कछवा वंश का, वो तो रहेगा दुल्ले राय, भी दुल्ले राय था। लेकिन कहते हैं कि कोकिल देव था ना, कोकिल देव ने मीणाओं को हरा करके और किसकी नींव डाली, मीणाओं को हराकर आमेर में अपना शासन किया, वो थे कोकिल देव। और कहते हैं कि जब कछवा वंश का कदमी महल, जयपुर में एक कदमी महल है, वहाँ कछवा वंश का राज तिलक होता था। राज तिलक होता तो उसका जो तिलक करता था वो मीणा करता था, अपने हाथ से रकत लगा करके अपना उसका राज तिलक करता था। तो कदमी महल में उसका राज तिलक करने वाला भी कौन सा था, वो था मीणा था। तो हमने ये मीणा जाति पढ़ी, और मीणा जाति के हमने देखा ये क्या क्या मीणा जाति है, कहाँ पर निवास करती है, कौन इसका देवता है, कौन इसकी देवी है, क्या इसकी प्रथा है, ये सब ने हमने इसमें पढ़ा था। और ये थी आपकी जाति मीणा जाति। तो प्यारे मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।